guys, this is Abhishek Singh and you are watching me on Abhishek Singh channel. I hope you all are fine और जो नहीं भी ठीक होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो खराब होता है वो ठीक होता है और जो बुरा होता है वो भी ठीक होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का कहना है कि गेन नॉलेज एंड शेयर, ज्ञान लो और बांटो। इससे ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है, इसलिए हमेशा ज्ञान बांटते रहिए। आज हम अपने चैनल के इस वीडियो में ये सीखेंगे कि what is MS Excel, how to start MS Excel and introduction about rows, column, workbook, worksheet। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन MS Excel में आगे फंक्शन बनाने से पहले आपको ये सब जानना ज़रूरी है। ये सब सारी छोटी चीज़ें हैं। अब ये कौन नहीं जानता होगा कि what is MS Excel, how to start MS Excel। मैंने पहले सोचा कि आप लोगों को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि यार बता देता हूं, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर जिन्हें नहीं भी आता होगा उन्हें वो चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज MS Excel। MS Excel होता क्या है? MS Excel एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम डेटा को सेव कर सकते हैं। अपने डेटा को हम व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। MS Excel में हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और हम अपने डेटा को ग्राफ के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो ये था MS Excel होता क्या है। अब हम MS Excel में आगे जानेंगे कि MS Excel में और क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे हमारे सामने MS Excel के वर्कशीट पेज का स्नैपशॉट है। यहाँ पे सबसे टॉप पे जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, हम इसे कहते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार हमें पेज के इंफॉर्मेशन को बताता है कि इस पेज का नाम क्या है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमें जो ये छोटे छोटे बटन्स दिख रहे हैं, हम इन्हें कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। क्विक एक्सेस टूल बार में ये तीन छोटे छोटे बटन्स हैं, सेव, रीड, अनडू और रीडू। यहाँ पे एक छोटा सा एरो है जहाँ पे क्लिक करके हमें और भी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। अगर हम चाहें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन को ऊपर वाले बटन में डाल सकते हैं ताकि हम उन्हें इजीली एक्सेस कर सकें। जैसे कि देखिए, अगर हमें ये न्यू डालना हुआ तो हम ये न्यू पे क्लिक करेंगे और ये न्यू हमारा ऊपर ऐड हो गया। अगर हम चाहते हैं कि न्यू को हम वापस हटा दें और क्विक एक्सेस टूल बार हमारा फिर से वही पहले जैसा हो जाए, तो हम इसे फिर से अनमार्क कर देंगे और वहां से वो न्यू हमारा हट जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने MS Excel के वर्कशीट पेज का स्नैपशॉट है। यहाँ पे सबसे टॉप पे जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, हम इसे कहते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार हमें पेज के इंफॉर्मेशन को बताता है कि इस पेज का नाम क्या है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमें जो ये छोटे छोटे बटन्स दिख रहे हैं, हम इन्हें कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। क्विक एक्सेस टूल बार में ये तीन छोटे छोटे बटन्स हैं, सेव, रीड, अनडू और रीडू। यहाँ पे एक छोटा सा एरो है जहाँ पे क्लिक करके हमें और भी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। अगर हम चाहें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन को ऊपर वाले बटन में डाल सकते हैं ताकि हम उन्हें इजीली एक्सेस कर सकें। जैसे कि देखिए, अगर हमें ये न्यू डालना हुआ तो हम ये न्यू पे क्लिक करेंगे और ये न्यू हमारा ऊपर ऐड हो गया। अगर हम चाहते हैं कि न्यू को हम वापस हटा दें और क्विक एक्सेस टूल बार हमारा फिर से वही पहले जैसा हो जाए, तो हम इसे फिर से अनमार्क कर देंगे और वहां से वो न्यू हमारा हट जाएगा। अब लेफ्ट साइड के बगल में सबसे फर्स्ट में एक बटन आता है जिसको हम ऑफिस बटन कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ऑफिस बटन है। इस ऑफिस बटन में हमें और भी कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें न्यू
ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज, ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि जब हम ये ओपन ऑफिस बटन क्लिक करते हैं तो हमें हाल ही में काम किए हुए डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। हाल ही में जैसे मैंने अभी इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने रहेंगे, हम इन्हें यहाँ से ओपन कर सकते हैं सिंगल क्लिक करके। मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स खुल गई। हम इन्हें क्लोज कर सकते हैं, और अगर हमें उससे भी पुरानी डॉक्यूमेंट्स अगर ओपन करनी हो तो हमें फिर यहां से ओपन करके और डेस्कटॉप या कहीं भी जब हमने जहां पर हमने सेव करके रखी हो वहां से हमें ओपन करना होगा। तो ये सारी फीचर्स हैं हमारे ऑफिस बटन की। ऑफिस बटन देखने के बाद हम देखेंगे कि ऑफिस बटन के नीचे जो ये रिबन है जो कि रेड मार्क से घिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक टैब। हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ये है बिल्डिंग ब्लॉक टैब। इसमें तरह तरह के ब्लॉक्स हैं और हर फीचर का अपना एक ब्लॉक है। जैसे कि होम का अलग है, इंसर्ट का अलग है, पेज लेआउट का अलग है, फॉर्मूलाज का अलग है, तो सबका अलग अलग ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स को अगर हम चाहें कि हमें ये काम करने का स्पेस थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो हम इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए ये जो बार है ब्लॉक के ऊपर, इस जगह पे जाकर राइट क्लिक कीजिए और मिनिमाइज द रिबन। ये हमारा वो रिबन जो है वो गायब हो जाएगा। और फिर से अगर हमें उसे लाना हो तो फिर से ये बार पे हम अपना राइट क्लिक करेंगे और ये जो मार्क है मिनिमाइज द रिबन पे, जो ये मार्क है, हम इसे अनमार्क कर देंगे और हमारा रिबन हमारे पास वापस आ जाएगा। उसके बाद उसके नीचे यहाँ जो ये एरिया है जहाँ पे हम काम करते हैं, हम इसको कहते हैं वर्कबुक। सारे काम हमारे यहीं पे किए जाते हैं। हर एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स आती हैं, और अगर हमें एक्स्ट्रा वर्कशीट्स की ज़रूरत पड़ी जिसमें हमें और अपने डेटा को ऐड करना है, तो यहाँ पे जो एक छोटा सा बटन आपको दिख रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वर्कशीट ऐड हो जाएंगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हर एक वर्कबुक में 3 ही वर्कशीट्स आती हैं। जो ऊपर के नीचे की ओर ये लाइनें आ रही हैं, हम इन्हें कॉलम कहते हैं। ये अप टू डाउन आ रही हैं और ये कॉलम कहलाती हैं, और जो लेफ्ट टू राइट जाती हैं उन्हें हम रो कहते हैं। हर एक वर्कशीट में बाय डिफ़ॉल्ट 16,384 यानी कि 16,384 कॉलम होते हैं, और रो की संख्या 10,48,576 होती है, यानी 10,48,576 रो होती हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Bye bye everyone. Take care. See you soon.